जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंडिया अपडेट्स। तो कल 47 G7 समिट के दूसरे दिन का मीटिंग खत्म हुआ, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग के एक सेशन को एड्रेस किया। उन्होंने इस सेशन में क्या कहा उसे जानने से पहले समझते हैं G7 के बारे में। G7 दुनिया की 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिनमें शामिल है USA, कनाडा, जापान, UK, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसमें शामिल देश दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ टोटल ग्लोबल इकोनॉमी की 50% से अधिक की प्रतिनिधित्व करती हैं। यूरोपियन यूनियन 1981 से एज अ नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करता आ रहा है। इस ग्रुप को 1975 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनिशियली ये 6 देशों का ग्रुप था। कनाडा इसका पार्ट नहीं था। 1976 में कनाडा ने इसे ज्वाइन किया और तब ये G6 से G7 हो गया। 1998 में फिर रशिया ने भी इसे ज्वाइन किया और ये G7 से G8 में कन्वर्ट हो गया। रशिया 2014 तक इसका पार्ट बना रहा। 2014 में रशिया द्वारा यूक्रेन का एक रीजन जिसका नाम क्रीमिया है को कब्जा लिए जाने पर इसे G8 से निष्कासित कर दिया गया। एंड टिल नाउ ये खुद को G7 के फॉर्म में सस्टेन किए हुए है। ये ग्रुप एनुअली अपनी एक समिट ऑर्गेनाइज करती है, जिसे ये 7 कंट्रीज़ रोटेशन बेसिस पे यानी बारी बारी करके हर एक साल होस्ट करती है और होस्टिंग करने वाली कंट्री ही उस समिट का प्रेसिडेंसी होल्ड करती है और उस पूरे साल के लिए इसका एजेंडा भी सेट करती है। इस साल जो इसकी समिट हो रही है वो इसकी 47 समिट है और यूनाइटेड किंगडम इसकी होस्टिंग कर रही है। यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में 11 जून से 13 जून तक इसका आयोजन किया गया है। होस्टिंग कंट्री किसी और कंट्री के लीडर को एज अ स्पेशल गेस्ट इस समिट में इनवाइट कर सकती है। इस साल इस समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था और देश में चल रहे कोरोना संकट के कारण हमारे पीएम ने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। कल 12 जून को इस समिट की दूसरे दिन का मीटिंग खत्म हुआ, जिसके एक सेशन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने सभी लीडर्स को ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस की कलेक्टिव सॉल्यूशंस के इंडिया के कमिटमेंट से अवगत कराया और उन्होंने अपने स्पीच में ग्लोबल हेल्थ को प्राथमिकता दी और इस पैंडेमिक से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया और कहा कि इस महामारी और भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी से लड़ने के लिए पूरे विश्व को एकता और तालमेल का प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने इंडिया और साउथ अफ्रीका द्वारा WTO में वैक्सीन निर्माता कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर छूट देने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर G7 कंट्रीज से समर्थन मांगा। इस प्रस्ताव का ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे कई अन्य देशों ने भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया फ्यूचर में आने वाले किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए बाकी देशों के साथ अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को शेयर करने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया अपडेट्स के साथ।